बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे। आज की वीडियो बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहुत सी लड़कियों को, औरतों को, मर्दों को स्किन का प्रॉब्लम होता है। किसी के चेहरे की स्किन लटक रही होती है, जैसे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। किसी की स्किन में दाग, धब्बे, छाइयाँ होती हैं और किसी की स्किन पे दाने वगैरह या एलर्जी सी एक्जिमा की तरह हो जाता है। किसी किसी को स्किन का प्रॉब्लम होता है और किसी को हेयर्स का प्रॉब्लम होता है। बालों के प्रॉब्लम के लिए किसी के बालों में खुश्की हो जाती है और किसी के सर में दाने भी हो जाते हैं। तो आज मैंने ये सोचा कि इन मसलों के हल के लिए आपको कुछ चीज बताऊं। सबसे पहले तो हमारी स्किन आती है। अक्सर लड़कियों की स्किन पे बहुत छोटी उम्र में दाग धब्बे आ जाते हैं और अक्सर बड़ी उम्र की औरतों के भी आ जाते हैं, लेकिन वो छाइयाँ होती हैं जो यहाँ चेहरे पर आ जाती हैं। तो इन सब चीजों के लिए आप ये सन्निविट कैप्सूल यूज कर सकते हैं। मैं किसी भी चीज की प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन जो हमने इस्तेमाल किया है मैं उसका आपको बता रही हूँ। ये सनीविट कैप्सूल है। मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये इस तरह की पोजीशन में होता है। अब हम इसको खोल के मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। अब आप इस कैप्सूल की पोजीशन देख लें। इसमें एक नोक सी बनी हुई है। अब हम इसको ट्विस्ट करेंगे। आपको सबसे बड़ी सहूलत यह है कि ना इसे तोड़ना है ना कुछ करना है। आपने अपने हाथों की मदद से इसे घुमाना है, इस तरह पकड़ना है और नाखून से पकड़ के आपने इसको इस तरह घुमाना है। 2 से 3 मरतबा आप घुमाएंगे तो ये टूट जाएगा। और ये देखें, इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो ये रहा। अब आप देखें, ये इसमें ऑयल निकल रहा है। आपने इसने ये करना है कि अपने हाथ पे एक कतरा ले लें और आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। ये उनके लिए है जिनकी झुर्रियाँ हैं। अक्सर औरतों की यहाँ की झुर्रियाँ हो जाती हैं आँखों के पास। तो आप इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे, यूं लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। इसके अलावा अगर किसी के चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं होती तो हाथों पे झुर्रियाँ होती हैं। ये डायरेक्ट लगाना सिर्फ उनके लिए जिनको झुर्रियाँ भी ज़्यादा हैं और छाइयाँ हैं। छाइयाँ वो होती हैं जो काले दाग और धब्बे होते हैं, उनके लिए ये चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अब मैंने आपको फेस पे लगा के दिखा दिया। अब मैं आपको हाथ पे भी लगा के दिखाती हूँ। किसी किसी के फेस पे झुर्रियाँ नहीं होती, सिर्फ हाथ में होती हैं। तो आप इस तरह 1 या 2 कतरे ले लें और इसको हाथ पे लगाएं इस तरह। लेकिन हाथ पे लगाने में भी आप अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे, यूं अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएं। आप हफ्ते में 2 मरतबा इसको लगा सकते हैं। आपको जहाँ भी झुर्रियाँ हैं, आपके चेहरे पे, आपके हाथ पर, कहीं भी झुर्रियाँ हैं, आप हफ्ते में 2 मरतबा इसको अपवर्ड डायरेक्शन में जेंटली मसाज करें। जेंटली मसाज का मतलब है कि हल्का सा, जैसे यूं करना है मसाज, यूं। आपने इसको रगड़ना नहीं है, बस यूं हल्का हल्का हाथ से आपने इसका मसाज करना है, बस यूं। इस तरह लगाने से ये आपके बिल्कुल सही हो जाएगी, लेकिन हफ्ते में 2 मरतबा। अब आप कहेंगे कि ये इस तरह करने से तो ये ज़ाया हो जाएगा, एक हफ्ते में 2 मरतबा मैं कैसे लगाऊं? ये तो खोल दिया, अब ये यूं करेंगे सब गिर जाएगा। लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही तो है कि आप इसको पिंच करके दोबारा बंद कर सकते हैं। आपने ट्विस्ट करके खोला और पिंच करके बंद कर सकते हैं। पिंच आपने कैसे करना है? आपने अपने ये दोनों नाखून की मदद से इसे पिंच करना है, जैसे हम किसी चीज़ को सील्ड करते हैं।
आपने इसको अच्छी तरह बिल्कुल बंद कर देना है। ये देखें, ये इस तरह बंद हो गया है। अब मैं आपको इसको उल्टा करके दिखाती हूँ कि ये गिरेगा नहीं। ये देखिए, ये नहीं गिर रहा। आप देखें मैंने कितनी देर से पकड़ा हुआ है, ये नहीं गिर रहा इसमें से। तो इसका मतलब ये है कि ये पिंच हो चुका है। अब आप इसको 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं, ये सेफ है। आपको जब दोबारा इस्तेमाल करना है, आप इसको यूं करके खोलें। ये देखें, ये दोबारा खुल गया। आपने लिया इस तरह, ये देखें निकल रहा है। आपने लिया, आपको जहां यूज़ करना है यूज़ करें, देन अगेन आप पिंच करके दोबारा इसको सेव कर सकते हैं। अब मैंने आपको इसका डायरेक्ट यूज़ बता दिया कि आप फेस पर और अपने हाथों पर और अपने फेस पर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आपकी एक्नी है, आपके फेस पे झुर्रियाँ हैं, आप डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। पहले मैंने आपको कैप्सूल को डायरेक्ट यूज़ करने का तरीका बता दिया। अब इसका दूसरा तरीका ये है कि आप कोई भी क्रीम लेते हैं जो आप रात को सोते हुए लगाते हैं। किसी भी किस्म की कोई भी क्रीम है जो आप रात को सोते हुए लगाते हैं, आपने उसमें से क्रीम इतनी अलग करनी है कि जो आपके 1 हफ्ते के लिए काफ़ी हो। कितनी अलग करनी है? 1 हफ्ते की क्रीम। 1 हफ्ते की क्रीम आप अलग करें और एक कैप्सूल खोल के उसमें मिक्स कर दें और उसको पूरा अच्छी तरह मिक्स करके रख लें। अब जब आप रात को सोने लगते हैं, अगेन आपने करना ये है कि आपने उसको अपवर्ड में ही लगाना है। कभी आपने यूं करके नहीं लगाना, आपने हमेशा यूं करके ही क्रीम लगानी है। यूं, इस तरह लगाने से आपकी स्किन पे कभी भी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। इस तरह इस्तेमाल करने से आपके दाग, धब्बे, छाइयाँ, ये सब ख़त्म होगा और इसके साथ साथ आपका कलर भी फेयर होगा। आप लोग रात को जो भी क्रीम लगाएं, मैंने पहले भी बताया, सिर्फ 1 हफ्ते की क्रीम निकालना, ज़्यादा क्रीम नहीं निकालना। 1 हफ्ते की क्रीम के लिए 1 कैप्सूल काफ़ी है। रात को आप लगाएं और सुबह चेहरा धो लें। इंशाल्लाह इस तरह इस्तेमाल करने से बहुत जल्द आप अपने चेहरे में वाज़े फ़र्क महसूस करेंगे। इस कैप्सूल के मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, एक डायरेक्ट यूज़ का, एक आप क्रीम में मिला के लगा सकते हैं। तीसरा बेनिफिट इसका यह है कि ये आपके हेयर्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप अपने जो भी तेल यूज़ करते हैं घर में, चाहे खोपरे का है चाहे सरसों का है, आप उसमें से भी इतना तेल अलग कर लें कि वो 1 हफ्ते आपको चल जाए। उस 1 हफ्ते के तेल में आप 1 कैप्सूल खोल के मिक्स कर लेंगे और उसको अच्छी तरह शेक कर लेना। उसके बाद आप उसको बालों में लगाएं, रोज़ाना लगाएं। हफ्ते में कम से कम अगर रोज़ नहीं लगा रहे तो 2 दिन बाद लगाएं। नहीं तो अभी आजकल सर्दियां हैं तो सभी रोज़ तेल लगाते हैं। आप उसको रोज़ाना लगाएं। ज़्यादातर कोशिश करें आपके बालों की जड़ों में यूं लगा दें, यूं, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल यूं ले और आप बालों की जड़ों में लगाएं, यूं, इस तरह, और बाकी बालों में आखिर में तेल लेके हाथ से मल दें। इस तरह लगाने से आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने आपको बताया कि आप खोपरे के तेल में भी यूज़ कर सकते हैं और सरसों के तेल में भी, लेकिन हमने यूज़ किया इसमें डर्मा स्मूथ में। मैंने पहले भी बताया, मैं किसी कंपनी की प्रोडक्ट की प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन जिस चीज़ से हमें फ़ायदा हुआ मैं वो आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये है डर्मा स्मूथ। इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। तो जब हमने इसमें कैप्सूल डाल के यूज़ किया तो हमें डबल एक्शन रिज़ल्ट मिले। हमने इसमें से 1 हफ्ते जितना ऑयल अलग किया और 1 कैप्सूल उसमें डाला और उसको सिर्फ जड़ों में लगाया है, तो उससे बालों की खुश्की ख़त्म हो गई है। बालों में जो भी एक्जिमा, सर में जो भी दाने थे वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए। और सबसे बढ़कर ये कि इससे बाल बहुत अच्छे, घने और लंबे भी होने लग गए। जो बाल गिर रहे थे, झड़ रहे थे, वो भी रुक गए। इसीलिए हमने इसमें यूज़ किया। अगर आप इसमें यूज़ नहीं करना चाहते, कोई मसला नहीं है। आप खोपरे के तेल में
और सरसों के तेल में भी यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सिर्फ आपको ये इसलिए दिखाया कि इससे रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर मिले। और इसको आप डायरेक्ट अपनी स्किन पर भी लगा सकते हैं। आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों में स्किन बहुत फटती है, तो ये स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। आप थोड़ा सा ऑयल हाथ में लें और आप अपने जहाँ पर खुश्की है वहाँ लगाएं। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैंने आपको बताया कि आप कैप्सूल डायरेक्ट भी लगा सकते हैं स्किन पर, और क्रीम में मिक्स करके भी लगा सकते हैं स्किन पर, और बालों में आप खोपरे के तेल, सरसों के तेल में भी मिक्स कर सकते हैं। डर्मा स्मूथ में मिलाकर लगाने से रिजल्ट और ज़्यादा एक्सीलेंट आए हैं। मैंने आपको कैप्सूल के डायरेक्ट यूज़ का तरीका भी बता दिया, क्रीम में यूज़ करने का तरीका भी बता दिया, और ऑयल में यूज़ करके सर में लगाने का तरीका भी बता दिया। इन तमाम चीज़ों के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको कैप्सूल सनी विद के बहुत से फ़ायदे बता दिए स्किन और हेयर्स के लिए, लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि ये कोविड-19 में भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब कोविड-19 में कैसे फ़ायदेमंद है? क्योंकि ये विटामिन D3 के कैप्सूल्स हैं, और कोविड-19 में विटामिन D3 के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स बताए गए हैं। तो आप इसको हड्डियों की मजबूती के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी आपको हफ्ते में एक बार ही लेना होता है, लेकिन इसके और ज़्यादा बहुत से बेनिफिट्स हैं, वो फिर हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। और कोई भी सवाल है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।